जवाब दिया महाराज हमारे घर में एक लड़की है और मेरे पास इतना धन नहीं है जिससे मैं उसके पीले हाथ कर सके। अगर हो सके तो कुछ दे दो जो मैं अपनी लड़की के पीले हाथ कर दे। महाराज इतनी बात सुनी है तो इधर महाराज हरिश्चंद्र बोले हैं मांग लीजिए, क्या मांगना चाह रहे हो मांग लीजिए, लेकिन हम ऐसे नहीं मांगेंगे। आपके पास क्या है महाराज? जवाब दिया है हम ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले आप त्रिबाचा भर जाओ कि जो हम मांगेंगे आप पही दोगे पही दोगे पही दोगे। बोले आप जो मांगोगे हम पही देंगे, मांग लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे घर चलो, आप जो मांगोगे आपके लिए सब कुछ हाजिर है, मांग लीजिए। तो जवाब दिया है महाराज हाँ कुंजी लगाम की चाबी दे दे। कोई बात नहीं, ले जाओ। संकल्प कर दिया, जवाब दिया और कुछ मांग लीजिए। 60 बार सोना, लेकिन यहाँ नहीं है। घर पर दे दियो, कोई बात धरो यार। घर चलो, वहां पर हम दे देंगे आपको। चलो ठीक है महाराज। इधर महाराज चले हैं, लेकर के जब वो आसन पर बैठा लिया है, उसी समय खजांची को आदेश दिया है, वो कहा भैया खजांची
जवाब दिया, ठहर जाओ, किन पर हुक्म चला रहे हो? ये राज तो मेरा हो चुका है महाराज। जब इतना सुना तो खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई, ये मैंने क्या कर दिया? महाराज हरिश्चंद्र सोचने लगे हैं मेरे पास कोई उपाय हो, लेकिन सोचने लगे हैं हमारी रानी जो है तारा, ये कभी मेरी बात का उल्लंघन नहीं करेगी, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता वही होती है जो अपने पति के साथ में दुख और सुख का साथ देती है महाराज। अब ऐसा नहीं है अगर क्रीम निगटी तो रोटी दवाई करें, पहले क्रीम ले हुआ लाई के, तो कि पहले नहीं करें। आजकल है पतिव्रता महाराज, यही कहते हैं, क्योंकि पतिव्रता अगर बनो तो कुछ सोच समझ के बनियो महाराज, एकदम मत बन जाइयो अगर बनो चाहो तो आगे। क्योंकि एक मैया थी और वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी, तो भी एक दिन अपनी सहेली के घर पहुंची, तो जब उन्होंने देखा कि जब बहन कि तू बहुत पतिव्रता स्त्री, बोले हाँ पतिव्रता है, लेकिन जब बता हम पतिव्रता बनो चाहते कैसे बनो जाता है, हमें का करने पड़ता। तो जवाब दिया है जब पति नहाने के लिए जाए तो तुम पीठ रगड़ो, पानी भरो, भोजन खिलाओ। बोले कोई बात नहीं, हम करते रहेंगे। तो जब इतना सुना कि तुम पतिव्रता बन जाओगी, बोले ठीक है। एकदम से दौड़ी और जाकर के घर पहुंची तो उनके जो पति थे महाराज, वो खेत में हल चला रहे थे बेचारे, वो के प्यासे जब वहां से लौटे तो एकदम से ये मैया दौड़ी और जाकर के कहा रुक जाओ, चलो नल पे चलो, पानी भर दो। पीठ रगड़ने लगी, इतनी रगड़ी कि पीठ में खून ही निकाल दो महाराज। चलो कोई बात नहीं, और कहा कपड़े पहन करके चारपाई पर लेट जाओ, हम वहीं पर तुमको खाना देंगे। तो पति सोचने लगो कि बम्बा को पानी गंगा में कैसे बात है। जवाब दिया है और सुनो, जब हम मूसल चलाएं तो उसी समय तुम हमसे पानी मांगियो। बोले ठीक है। तो आज वो पतिव्रता जो होती वो चली जाकर के धान कूटने लगी, और इधर वो पति महाराज बेचारे हड़े थके सोए गए, सेवा ज्यादा हो गई, उन्हें नींद आ गई। जब सुवत रहे और कछु देर बाद जब जागे तो एकदम ध्यान आई कि महारानी ने हमसे कही थी पानी मांगियो। एकदम से दौड़े और कहा महारानी मुझे पानी चाहिए। जैसे सुना के पति ने पानी मांगो तो एकदम से मूसल ऊपर छोड़ो और भाई को देखना लगी, तो मूसल वो नाक बेगरो नाक कटी। एकदम से दौड़ी धारी के, तुम्हें कितनी शक्ति नहीं है, तूने मेरी नाक कटवाई। कोई बुई मूसल लेके दे पीठ में पति के पीठ में, बिल्कुल कद्दई हलवा पीठ हुई पतिव्रता। तो महाराज अगर पतिव्रता बनो चाहो हमारी माताएं तो बड़े सोच समझ के बनियो ना कहू दे बैठा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर मैया तारा कि जब पास में सोचा है कि मैया तारा के पास जाएंगे, कुछ उपाय तो बताएगी। जवाब दिया है कि मुनवर मुझे कुछ समय दो,
मैं अपनी रानी के पास में जा रहा हूँ और शीघ्र ही वापस लौट के आ रहा हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा है चले जाओ, लेकिन ना जल्दी लौट कर आना। बोले ठीक है, चिंता मत करो, अभी आ रहा हूँ। लेकिन ना विश्वामित्र कहने लगे हैं, हरिश्चंद्र तुम्हें अपनी रानी पर इतना गर्व है? बोले हाँ प्रभु, मुझे बहुत गर्व है। तो सुनो, जवाब दिया है सुनो हरिश्चंद्र, जवाब दिया है